अब वो समय आने वाला है मेरे भाइयों, जिसका हम सबको था इंतज़ार। और ट्रेन चलाने से पहले पटरी बिछानी पड़ती है। अब भारत में वो पटरी बिछ रही है, क्योंकि अब हर इंसान ना चाहते हुए भी परिवर्तन मांगेगा, और वो समय आ गया है। थोड़े दिनों की बात है, ये पूरा माहौल बन रहा है, चिंता मत करो। ऐसा माहौल बन रहा है, ऐसा माहौल बन रहा है कि बच्चा बच्चा बोलेगा कि बहुत हो गया, अब बस करो। अब हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है। अब हमें एक अच्छा जीवन जीना है। अब हमें ये पाप कर्म खत्म करने हैं। अब हमें ये जितना भी जो भी अत्याचार है, इंसानों पे हो रहा है, जानवरों पे हो रहा है, प्रकृति पे हो रहा है, पेड़ पौधों पे हो रहा है, जीव जंतुओं पे हो रहा है, किसी पे भी हो रहा है, अब ये खत्म करो, बहुत हो गया। अब रीसेट का बटन दबाना है, रीसेट। जैसे मोबाइल बहुत दुखी करने लग जाए ना, हैंग हो जाए, तो क्या करते हैं, रीसेट का बटन दबाते हैं, फैक्ट्री रीसेट, एवरीथिंग फिनिश्ड। अब नए सिरे से हर चीज हर चीज नए सिरे से आएगी। अब ऐसा माहौल बनेगा भारत देश में, अपने आप बनेगा। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और ऐसी बुद्धि भ्रष्ट होगी कि पाप का घड़ा भरते समय नहीं लगेगा। अपने हाथों से घड़ा भरेंगे लोग, और उसके बाद वो होगा जो किसी ने सोचा नहीं है। अब बहुत जल्दी ही वो समय आने वाला है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब संकेत मिल रहे हैं, प्रकृति ने संकेत दे दिया है। अब बस देखते जाओ कि होता है क्या। सतनाम सतनाम सतनाम। तो कल आगे निकलना है यहाँ से, बुलेट ट्रेन वेट कर रही है, क्योंकि यहाँ से जाने का एक ही रास्ता है, बुलेट ट्रेन सही समय पे पहुंचाने वाली। भारत में पता नहीं कब आएगी, बिल्कुल आएगी। जब हम सब एक हो जाएंगे उसी दिन आ जाएगी। लगाने में ही भलाई है। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परम आत्मा कह लो चाहे अचल आत्मा कह लो, एक ही बात है। जीव आत्मा कह लो या अज्ञानी आत्मा कह लो, एक ही बात है। लेकिन ये अज्ञानियों के समझ में नहीं आती। ये जो ज़्यादा उछलते हैं, रामपाल जी के चेले कि नितिन दास तो आत्मज्ञान देता है, परमात्म ज्ञान नहीं देता, इन मूर्खों को कौन समझाए। अरे बाबा नानक की वाणी पढ़ो गुरु ग्रंथ साहब में, जहाँ पर वो कहते हैं सतगुरु देखिया और दीक्षा लीनी, पूरी पढ़ो, पता लग जाएगा तुम्हें आत्मज्ञान दिया कि परमात्म ज्ञान। तो इन मूर्खों को कभी आत्म और परमात्म ज्ञान का कुछ समझ में ही नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। तो कहते हैं सतगुरु वेख्या दीख्या लीनी, ये वाणी जब पढ़ोगे तो आखिरी लाइन पढ़ो, उसमें क्या कहते हैं, गत मित पाई आत्म चीनी। समझे, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। बाबा नानक को कबीर साहब ने आत्म ज्ञान दिया, आत्म ज्ञान, गत मित पाई आत्म चीनी। क्यों नहीं बोला परमात्म चीनी,
क्योंकि तुम निकम्मों को समझ में ना आ जाए कि आत्मज्ञान होता क्या है। आत्मज्ञान ही परमात्म ज्ञान है। जीव आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान नहीं है। तुम आत्मा को जब तक जीव मानते रहोगे तुम ऐसे ही 84 में धक्के खाते रहोगे। तो आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और जीव ज्ञान ये अधूरा ज्ञान है। जीव ज्ञान पारक सिद्धांत वाले देते हैं, जो जीव को ही सर्वे सर्वा, जीव को ही परमात्मा मानते हैं, पारक सिद्धांत वाले। हम लोग नहीं, हम जीव को अज्ञानी मानते हैं, 84 का ढोर मानते हैं, 84 में फंसा हुआ है बेचारा, बहुबंधन में फंसा हुआ मानते हैं, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। हम जीव को परमात्मा नहीं मानते भाई, समझे। तो इन निकम्मों को कभी ये बात समझ में नहीं आ सकती। और एक वो गाजीपुर वाला गांजा पी के बैठा हुआ है, वो भी यही चीखता रहता है 24 घंटे, नितिन दास तो आत्म ज्ञान देता है, परमात्म ज्ञान नहीं देता। बता, पत्थर पूजने वाला नितिन दास को बता रहा है कि तू आत्म ज्ञान दे रहा है कि परमात्म ज्ञान दे रहा है। शर्म आनी चाहिए। पत्थर पूजते हैं ये लोग, ये और इसका गुरु पत्थर के पुजारी हैं। बताओ, फोटो की पूजा करते हैं, शर्म नहीं आती। मदन पंथ में नाक कटवा के बैठे हैं। मदन पंथ में फोटो पूजने का अलाउड ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से घुस गए ये लोग। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। आत्मज्ञान अचल आत्मा का ज्ञान है, अचल। याद रखो, अगर तुम्हें कोई ये भ्रम डालता है कि नितिन दास आत्मा का ज्ञान दे रहा है, परमात्मा का ज्ञान नहीं दे रहा है, तो तुम उससे बस एक सवाल पूछ लो कि परमात्मा कैसा है। उसके बाद देखो ये क्या बोलता है। ये परमात्मा को इंसान मानता है, 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, 1 मुख, हाथ पैर, कंधे, छाती, पेट, सब है परमात्मा के इसके। इसका परमात्मा आहार विहार करता है। और जो इसके पास जाते हैं निकम्मे अधूरे चेले हैं वो, चाहे किसी भी गुरु के हों। अगर हमने अचल आत्मा का ज्ञान समझाया है तो अचल ही है आत्मा, वो आहार और विहार नहीं करती। और इसके पास कोई जा रहा है तो उसको पक्का आहार विहार वाला ही परमात्मा मिलेगा। उसको आंख पैर कान हाथ वाला ही परमात्मा मिलेगा, ये बिल्कुल श्योर है। क्योंकि ये कल्पनाओं में उलझा देगा, ये परमात्मा की एक मनुष्य रूपी कल्पना में उलझा देगा। और जो कल्पना में उलझ गया, जो ये सोच के बैठ गया परमात्मा ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा, उसकी 2 आंखें होंगी, उसके 2 कान होंगे, उसके बाल होंगे, उसकी खाल होगी, तो बेटा तुम्हारी खाल खींचने के लिए तैयार हो गई है। समझ लो, फिर तुम्हारी खाल अगले जन्म में खींचने के लिए तैयार हो गई है, अगर तुमने परमात्मा को भी खाल मान लिया तो बेटा। अगर तुमने परमात्मा की आंख और कान मान लिया ना अगर, तो बेटा तुम्हारी आंखें और तुम्हारी कान अगले जन्म में तुम अंधे और बहरे होने वाले हो। क्योंकि जैसा परमात्मा होता है वैसा ही उसका शिष्य हो जाता है। परमात्मा के आंख कान नाक ढूंढ रहे हो तो तुम्हें भी आंख कान नाक ही मिलेंगे। और जो परमात्मा को यथार्थ में जान लेता है, अचल परमात्मा को, वो शिष्य अचल हो जाता है। वो गुरु शिष्य को अपने समान कर लेता है। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। बाबा नानक कह रहे हैं कि रूप न रेख न रंग प्रभु 3 गुणों से भिन्न, और तिस ही बुझाए नानका जित होवे प्रसन्न। यानी परमात्मा वो है जिसकी आंख कान नाक कुछ नहीं है, जो निराकार भी नहीं है साकार भी नहीं है, निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, और कहें कबीर सो राम हमारा। ये डायलॉग मारा था ना उसने, निकम्माचार्य ने। उसके बाद ऐसी हालत खराब हो गई इसकी, क्योंकि लोगों ने सवाल दाग दिए कि निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा बोल दिया आपने, और वेदांत तो कह रहे हैं कि परमात्मा निर्गुण और सरगुण दोनों है। जैसे 2016 की इसकी वीडियो दिखाई थी मैंने, उस पर थंबनेल था, राम साकार भी हैं निराकार भी हैं, यानी सरगुण भी हैं निर्गुण भी हैं। उसके बाद ये सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा की बातें करने लगा, हमारा सत्संग देख देख के, चोरी कर करके ज्ञान को। लेकिन दुनिया तो बहुत होशियार है, इसको पकड़ लिया लोगों ने कि सरगुण निर्गुण नहीं तो क्या, क्या है परमात्मा। ये फिर उसी लाइन पे आ गया, दोबारा लगाऊंगा स्टेटस में, जिसमें कह रहा है कि सरगुण से होते हुए निर्गुण तक जाना है, निर्गुण ही परमात्मा है। कभी इसका परमात्मा सरगुण निर्गुण हो जाता है, कभी इसका परमात्मा सरगुण निर्गुण से न्यारा हो जाता है, कभी थोड़े दिन में फिर वो सरगुण निर्गुण हो जाता है। अरे दोगले, हद कर दी इसने, हद कर दी। और इसका ज्यादा दिन का खेल नहीं है। जब जीव ज्ञानी हो जाएगा, इसको ऐसे थपेड़े पड़ेंगे, ऐसे थपेड़े पड़ेंगे ज्ञान के। वैसे तो बॉडीगार्ड रख के घूमता है। एक वो जेल से निकल के आया, अपने आश्रम में बंदूकधारियों के बीच में घूम रहा है। बताओ, मुझे परमात्मा कहो, मुझे परमात्मा कहो, परमात्मा सिक्योरिटी गार्ड लगा के घूम रहा है। वाह रे परमात्मा, वाह रे सिक्योरिटी गार्ड हो, परमात्मा की रक्षा कर रहे हो, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बाहर तो क्या निकलेगा परमात्मा, अपने आश्रम में सेफ नहीं है, हैं? अपने आश्रम में इतना डर लग रहा है इसको।
बाहर तो क्या निकलेगा ये। परमात्मा के नाम पे कलंक हो गए हैं लोग, क्या बताया जाए, क्या बोले। कलंक हो गए, कलंक, परमात्मा के नाम पे कलंक। बताओ, दूसरों को बोलते हैं पाखंडी है, ऐसा है वैसा है, और खुद को परमात्मा घोषित करवाते हैं, और फिर परमात्मा की सिक्योरिटी करवाते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भाई ये तो ऐसे ही चलता रहेगा इनका। आप लोग विचार करो, विवेक करो, ये नाम जपने वालों से दूर रहो। परमात्मा किसी नाम जाप से नहीं मिलता, समझो। परमात्मा किसी नाम से नहीं मिलता, कोई नाम है ही नहीं परमात्मा का, अनाम है वो, अनाम। ये इंसानों ने बनाए हैं नाम, हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के, फिर उसी को लगा पड़ा है जपने के लिए, उसी को लगा पड़ा है, समझो। तो ऐसे नामों को त्यागो, जो हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के काखा गा से बने हैं, ABCD से बने हैं, ऊड़ा एड़ा इड़ी से बने हैं, अलिफ बे ते पे से बने हैं, हटाओ इनको, और उस नाम को पकड़ो जो अनाम है, निअक्षर है, जो निहि तत्व है, जो अडोल है, जो अबोल है, जो तुम्हारा सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो निज नाम हमारा, उसको जानो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अन्यथा ऐसी 84 में धक्के खाते रहोगे, कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़ा बनते रहोगे, बर्बाद होते रहोगे, कोई फायदा नहीं। और हमारा कोई लक्ष्य तुम्हें अपने पीछे लगाना नहीं है, भूल जाओ। हमारा लक्ष्य है तुम्हें सत्य बताना। तुम्हें समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो और अच्छी बात है, और धक्के खाओ थोड़े से। और धक्के खाओ, क्योंकि धक्के खा के ही अकल आती है, बादाम खा के नहीं आती, धक्के खा के अकल आती है। जो बिना धक्के खाए हमारे पास आते हैं, जिनको सस्ते में सौदा मिल जाता है ना, वो कदर भी नहीं कर पाते। इसलिए धक्के खाओ, लगाओ 10-10 साल, लगाओ 20-20 साल, लगाओ 40-40 साल अधूरे गुरुओं के यहाँ सेवा करो, फिर देखो कैसी लगन लगती है। फिर पता चलता है, ओ माय गॉड, मैंने 20 साल यहाँ सेवा करी और गलत नाम मिल गया, ठगा गया। तब देखो कैसे लगन लगती है कि अब ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे सही नाम बता दे, फिर देखो कैसे लगन लगती है। अभी तो इन निकम्मों को सब बैठे बैठाए मिल गया, इसलिए बातें आ रही हैं। हमारे पास आकर भी नहीं संभल पाए, हमारे पास आकर भी नहीं विवेक जाग पाया। धक्के खाओ बेटा, अभी तो 84 मिलेगी, वो अलग मिलेगी। इंतजाम पूरा किया हुआ है तुम्हारा, चिंता मत करो। काल भगवान की ड्यूटी यही है, जो साहिब के ज्ञान को ना समझे, जो साहिब के ज्ञान पे अटल ना हो पाए, उसको 84 में रगड़ा देता है वो, अब बढ़िया वाला देता है। और जो संतों को गालियां निकालते हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया वाला खेल चल रहा है। उसमें तो चाबुक पड़ते हैं बेटा, चाबुक। 2 तरह की 84 होती है। एक होती है कि चलो जानवर जानवर बन गए, अपना जीवन भोग के चले गए। एक होती है जानवर तो बने बने, चाबुक भी पड़ेंगे रोज। क्योंकि जो रोज संतों को गालियां देते हैं, चलो मुझे दे दे, समझ में आता है कि मुझे देते रहो यार, कोई बात नहीं, मेरा हाजमा बहुत अच्छा है गालियां खाने में, चिंता मत करो। और बदनाम होने में तो मैं नंबर 1 हूँ, मुझे जितना मर्जी बदनाम करो, जितना मर्जी करना है करो, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये आग में घी की तरह काम करता है। अच्छी बातों को तो यहाँ कोई मानता ही नहीं। अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे बारे में बोलोगे तो कोई वीडियो खोल के भी नहीं देखेगा। मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोलो, मेरे बारे में गंद बोलो, मेरे बारे में बदनामी बोलो, तब जाके लोग खोलेंगे कि किस बाबा के पीछे पड़े हो तुम लोग। और तभी हमारा काम होता है। हमारी निंदा करने वाले ही हमारा प्रचार करते हैं। हमें उन निंदा करने वालों से बहुत प्रेम है। हमारी निंदा करो, लेकिन हमारे संतों के बारे में, हमारे गुरुओं के बारे में अगर तुम ऐसा बोलोगे, तो बेटा फिर याद रखना, किसी घोड़े से पूछना जो सड़क पे बोझा भी ढोता है और उसके बाद चाबुक भी खाता है। याद रखना, एक एक गाली, एक एक अपशब्द, एक एक कोड़ा बन के मिलेगा। मुझे जो मर्जी बोलो, मैंने तो फ्री कर रखा है, जो मर्जी बोलो। ना मैं किसी को बद्दुआ देता हूँ, ना ही मैं किसी को दूंगा। लेकिन संतों के लिए अगर तुम अपशब्द बोलोगे, कबीर साहब के लिए, नानक जी के लिए, रविदास जी महाराज के लिए, बाबा नानक के लिए, या हमारे मदन साहिब के लिए, फिर बेटा ऐसी 84 मिलेगी ना, फिर तो हो जाएगा काम, समझे। तो इसलिए संतों का आदर करना सीखो। तुम भले कहीं जाओ, कहीं रहो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, वो तुम्हारी जीवन है, तुम्हारी ज़िंदगी है। लेकिन संतों के साथ गलत पंगा लोगे तो भाई साहब, अभी तुम्हें पता नहीं ना कि तुम किसके जाल में फंस गए हो। वही नचा नचा के मारेगा, वही मारता है, खुद ही फंसाता है और खुद ही नचाता है।
समझ जाओ किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए होश में आ जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी बेहोशी तुम्हारे सत्यानाश का कारण बन जाए। होश में आ जाओ बेटा, आ जाओ होश में। सतनाम सतनाम। चलो अब आप लोग आराम करो। यहाँ पर तो 11:15। नहीं, अभी इंडिया में तो मेरे ख्याल से 8 बज रहा होगा। क्या टाइम हो रहा है इंडिया में? हम्म, 11:30 हो गए यहाँ पे। 8 बज रहा होगा अभी इंडिया में। चलो ठीक है।